टॉप किलर एक विशाल लेजर गन लिए दो छात्रों की हत्या करने जा रहा था, जिनके हाथ में कोई हथियार भी नहीं था। लेकिन जैसे ही किलर घर के पास पहुंचा, कमरे में लगा अलार्म बज गया। सिस्टम ने तुरंत चेतावनी जारी की, हमले की तैयारी, अभी पैनिक रूम में शरण लो। लेकिन बच्चे समझ ही नहीं पाए। उन्हें लगा कि यह उनकी बूढ़ी माँ की कोई बुरी प्रैंक है और वे नाराज होने लगे। तभी धड़ाम किलर ने दरवाजा तोड़ दिया। अब दोनों को खतरे की गंभीरता समझ आई। किलर खतरनाक अंदाज में कमरे में दाखिल हो चुका था। तभी संकट के आखिरी पलों में सिस्टम ने फेस रिकॉग्निशन एक्टिव किया। एक सुरक्षा सुरंग अपने आप खुल गई। कुत्ता बिना सोचे समझे अंदर भाग गया। दोनों बहनें भी डरते डरते उसके पीछे चली गईं। मैकेनिज्म एक्टिव हुआ और वे सुरंग के रास्ते सीधे बेसमेंट में गिर पड़ी। उधर किलर लिविंग रूम में पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। तभी सीक्रेट रूम में लगी स्क्रीन अपने आप चालू हुई। स्क्रीन पर उनकी माँ दिखाई दी। असल में उनकी माँ की पहचान एक स्टेट एजेंट की थी और किलर उसी को मारने आए थे। माँ को पहले से अंदाजा था कि ऐसा दिन आएगा, इसलिए उसने यह सीक्रेट रूम परिवार की सुरक्षा के लिए बनवाया था। लेकिन भोली लड़की अभी भी मान नहीं रही थी। उसे लगा कि यह भी कोई मजाक है। माँ बोली, ये प्रैंक नहीं है, मुझे तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। चलो हाई फाइव कर लो, कूल लोग ऐसे ही करते हैं, है ना? चलो हाथ मिलाओ। इधर किलरों को आखिरकार सीक्रेट रूम का रुकू मिल गया। जैसे ही उनमें से एक प्रवेश करने लगा, छिपा हुआ मैकेनिज्म एक्टिव हो गया। किलर गुस्से से पागल हो गया और लेजर गन उठाकर उसने सीधा रुको पर फायर कर दिया। सीक्रेट रूम में स्क्रीन फिर से चालू हुई। माँ ने बच्चियों को तुरंत वहां से निकलने की चेतावनी दी। दोनों बहनें कुर्सी पर बैठी और एस्केप सिस्टम एक्टिवेट हो गया। तभी किलर अंदर आए, लेकिन ठीक उसी समय कुर्सी अचानक नीचे गिर गई और बहनें दूसरी जगह पहुंच गईं। तीनों किलर आगे बढ़ने ही वाले थे कि जमीन जोर से हिलने लगी। अगले ही पल बेसमेंट से एक खास मैकेनिज्म एक्टिव होकर बाहर आया। इस तरह दोनों बच्चियां और उनका कुत्ता